हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु एक ऐसा नाम जो तारीख में गूंजता है। वहाँ एक ज़हीन फ़ौजी हुकमत अमली बनाने वाले और नडर जंगजू थे। उन्होंने सैफ़ अल्लाह किलवार का खिताब हासिल किया। इनकी ज़िंदगी सलाम के लिए वक्फ थी। उनकी हुकमत अमली की जहानता और बेमिसाल बहादुरी ने तारीख़ कार बदल दिया। अरब के रेगिस्तानों से लेकर शाम के मैदानों तक खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमान अफ़वाज को फतह दिलाई। इनकी लड़ाइयाँ महज़ फतूहात नहीं थीं या हमल महात थे जिन्होंने इस्लाम के मुस्तक़बिल को तश्कील दिया। उन्होंने अमना और इंसाफ का पैगाम फैलाया। इस मज़मून में हम इस गैर मामूली कमांडर की ज़िंदगी का सफ़र करेंगे। हम की काबिल ज़िक्र हुकमत अमलियों और बहादुरी का जायज़ा लेंगे। हम जंगों को दोबारा जिएंगे जिन्होंने उन्हें एक लीजेंड बना दिया। हमारे साथ शामिल हों जैसा कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ललहकीज़ ज़िंदगी में बोतल गाते हैं। जंग मूथा सलामी तारीख के शुरू में हुई थी। यह मुसलमान फ़ौज की बहादुरी का एक सबूत था। तादाद में बहुत कम होने के बावजूद उन्होंने ताकतवर बाज़नतीनी सल्तनत का मुकाबला अनवेवरिंग यकीन के साथ किया। 3000 मुसलमानों ने 2 लाख से ज़्यादा की बाज़नतीनी फ़ौज का सामना किया। यह एक नामुमकिन सूरत हाल मालूम होती थी। फिर भी मुसलमानों ने बेमिसाल जोश व खुरुश से लड़ाई की। चार्ज की क़यादत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। उन्होंने अभी तक सलाम कबूल नहीं किया था, ताहम इनकी फ़ौजी जहानत पहले है वाज़ह थी। उन्होंने मुसलमानों के इत्लामान को देखा। उन्होंने मौत के मनह में इनकी हिम्मत देखी। जंग मोता अगर चाहे इक़्तिदाराना पसपाई थी, इब्तिदाई मुसलमानों के जज्बे को ज़ाहिर करती थी। उसने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की स्ट्रेटेजिक जहानत को उजागर किया। यह जंग अगर चाहे एक शिकस्त थी, ने इनकी मुस्तक़बिल ये कामयाबियों के लिए मरहला तय किया। मक्के की इफ्तिहा इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ थी। यहाँ एक गैर मामूली इफ्तिहा थी। उसने मुसलमानों के अपने मुक़द्दस शहर में वापसी की निशानदेही की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 की फ़ौज की क़यादत की। उन्होंने मक्के की तरफ कूच किया। कुरैश वह कबीला जिसने मुसलमानों पर ज़ुल्म किया था, खौफ से कान पाटा। वह मुसलमान फ़ौज की ताकत जानते थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अबू हाइक्स चे मोमिन, इन्होंने मुस्लिम फ़ौज की एक डिवीज़न की क़यादत की। ताहम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मंसूबा था। वह एक पर अमन फतह चाहते थे। वो खूनरेज़ी से बचना चाहते थे। कुरैश मुसलमानों के नज़म मौज़ुबता और रहमत से मगलूब होकर हथियार डाल दिए। मक्का की फतहन भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के बहैसियत कमांडर नज़म मौज़ुबत का सबूत थी। मक्का की फतह के बाद कुछ अरब कबाइल ने मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद किया। उन्हें इस्लाम के बढ़ते हुए असर व रसूख से ख़तरा महसूस हुआ। जंग हनीन तश्कील शुद्ध मुसलमान रियासत के लिए एक आजमाइश थी। यह एक ख़तरनाक दुश्मन के खिलाफ जंग थी। कबीला हवाज़न, जो अपने हुनरमंद तीर अंदाज़ों के लिए जाना जाता है, ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुस्लिम फ़ौज शुरू में पीछे हट गई। यह एक नाज़ कलमा था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो हमेशा हिकमत अमली बनाने वाले थे, ने मुस्लिम फ़ौजियों को दोबारा मंज़म किया। इनकी फ़ौजी फरास्त ने जंगकार बदल दिया। मुसलमानों ने फ़ैसला कुन फतह हासिल की। जंग हनीन ने अरब में मुसलमान इक़्तिदार को मुस्तहकम किया। इसने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की बदलते हुए हालात के मुताबिक ढालने और मुश्किलात के बावजूद अपनी अफ़वाज को फतह की तरफ ले जाने की सलाहियत को ज़ाहिर किया। हिस्स 5 एक नया मैदान जंग फ़ारस से लीवनत तक जज़ीर हनमा अरबाब मुसलमान कंट्रोल में था। इस्लामी तारीख़ में एक नया बाबखला इस्लामी सल्तनत अरब से बाहर तक फैला हुआ। फ़ारस की सासानी सल्तनत और बाज़नतीनी सल्तनत दोनों अपने वक्त की सुपर पावर्स नए अहदाफ बन गए। खलीफा ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब किया। उन्हें एक नए महाज पर मुस्लिम फ़ौज की क़यादत का मसून पा गया। शाम में बाज़नतीनी सरहद ये खालिद की बतौर फ़ौजी ज़हीन के शहर तक सबूत था। उन्हें इंतहाई चैलेंजिंग हिमात सौंपी गई। फ़ारस से लीवनत तकान का सफ़रन की स्ट्रेटेजिक जहानत का सबूत था। उन्होंने नाकाबिल यकीन रफ्तार और कारकर्दगी के साथ अपनी फ़ौज को अरब के सहरा में मुंतकिल किया। यह मार्च आज भी फ़ौजी अकेडमियों में पढ़ाया जाता है। यह खालिद की लॉजिस्टिक जहानत का सबूत है।
हस्त था जंगीर मोक बाज़नतीनियों को मात दीना। बाज़नतीनी सल्तनत बढ़ती हुई या सलामी सल्तनत से ख़तरा महसूस करते हुए एक बहुत बड़ी फ़ौज जमा की। वह मुसलमानों को कुचलने के लिए परअज़्म थे। दोनों अफवाजीर मौक़ में टकराएं जो आज के शामा व अर्दन के सरहद के करीब एक दरिया की वादी है। जंगीर मौक़ फ़ौजी तारीख़ की फ़ैसला कन जंगों में से एक थी। इसने मशरक़ में बाज़नतीनी सल्तनत के ज़वाल का आगाज़ किया। खालिद बन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बड़ी बेहतर साजो सामान वाली बाज़नतीनी फ़ौज का सामना करना पड़ा। उन्होंने जदीद हुकमत अमलिया इस्तेमाल की। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ख़िते को इस्तेमाल किया। उन्होंने मुसलमानों को शानदार फतह से हमकिनार किया। जंगीर मौक़ ने खालिद की बतौर फ़ौजी ज़हीन के शहर को मुस्तहकम किया। वहाँ एक माहिर हुकमत अमली बनाने वाले थे। वह जानते थे कि अपने दुश्मनों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी फ़ौज के इराक़ से ऐसा करना। हसासात जंग कादसिया फ़ारसी ताकत को तोड़ना। जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु शाम में बाज़नतीनियों के साथ मसरूफ़ थे, फ़ारसी सल्तनत ने मशरक़ में इस्लामी सल्तनत के लिए एक संगीन ख़तरा पैदा किया। जंग कादसी 636 ईस्वी में लड़ी गई मुसलमानों और फ़ारसियों के दरमियाना एक फ़ीसला तसाद में था। फ़ारसी फ़ौज बहुत बढ़िया और अच्छे तरह से लिस थी। इनकी क़ियादत मशहूर जनरल रुस्तम फ़रख़ज़ाद कर रहे थे। मुसलमान अगरचे तादाद में कम थे लेकिन हौसला बुलंद था। वह अपने ईमान से मुतासिर थे। जंग कादसी हकी दिनों तक जारी रही। यहाँ एक शदीदा और खूनरेज़ तसाद में था। मुसलमानों ने अपने नेपकलेबी मैमाना और स्ट्रेटेजिक महारत के साथ फ़ारसी फ़ौज की कमर तोड़ दी। इस फतह ने फ़ारस की मुस्लिम फतह का रास्ता खोल दिया। उसने कभी ताकतोर सासानी सल्तनत के ख़ात्मे का आगाज़ किया। हसात जंग तमर एक स्ट्रेटेजिक फतह। कादसिया में फतह के बाद मुस्लिम फ़ौज ने फ़ारसी सल्तनत के क़ल्ब में अपना पेश कदमी जारी रखी। ऐन तमर एक स्ट्रेटेजिक कला बंद शहर उनके रास्ते में खड़ा था। ये ज़बरदस्त कला बंद था और एक बड़े फ़ारसी दस्ते के ज़रिया हिफाजत कर रहा था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने शहर का मुहासरा कर लिया। वही जानते थे कि बराह रास्त हमले के नतीजे में भारी जानी नुकसान होगा। उन्होंने एक होशियार हुकमत अमली इस्तेमाल की। उन्होंने शहर के हथियार डालने के लिए सफारतकारी धोखे दहियावर फ़ौजी ताकत के इम्तजाज का इस्तेमाल किया। ईनाल तमर पर कब्ज़ा एक अहम फतह थी। उसने मुसलमानों के लिए फ़ारस में मज़ीद गहराई में पेशकदमी करने और दारुल हुकूमत सितिस्फोन पर कब्ज़ा करने का रास्ता खोल। खालिद ज़ुआम की स्ट्रेटेजिक ज़हानत एक बार फिर मुकम्मल तौर पर दिखाई दी। हस्सानो दमिश्क का मुहासरा लेमत के दरवाजे खोलना। फ़ारस में अपनी फतूहात के बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़नतीनी महाज पर वापस आए। उनका अगला हदफ दमिश्क था, जो बाज़नतीनी सल्तनत के अहम तरीन शहरों में से एक था। दमिश्क का मुहासरा एक तवील और मुश्किल मामला था। ये कई महीनों तक जारी रहा। खालिद रज़ियल्लाहु जानते थे कि बराह रास्त हमला महंगा पड़ेगा। उन्होंने मुहासरे की जंगावर सफारतकारी के इम्तजाज को इस्तेमाल किया। उन्होंने शहर के मुहाफ़िज़ों के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने कुछ हलकों के हथियार डालने के लिए बातचीत की जबकि दूसरों का मुहासरा किया। आखिरकार 635 ईस्वी में दमिश्क मुसलमान फ़ौज के हाथों गिर गया। इस फतह ने मुसलमानों के लिए लिवंत के दरवाजे खोल दिए। इसने ख़िते में बाज़नतीनी हुक्मरानी के ख़ात्मे का आगाज़ किया। हसदस नाकाबिल तस्खीर की मेराथ क़यादत और हमत में इसबाक। हज़रत खालिद बिन वलीद ने 100 से ज़्यादा जंगों में लड़ाई लड़ी। वह एक भी नहीं हारे। उनकी फ़ौजी ज़हानत का मुतालिया आज भी किया जाता है। वो आज भैरहनुमाओं और फ़ौजियों के लिए एक जीसी तहरीक का बायस हैं। उनकी स्ट्रेटेजिक ज़हानत का मुकाबला सिर्फ़ान के नेपकोलेबिम आयमाना और हमत से था। वह एक मुनसफ़ावर रहमतुल रहनुमा थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ इज़्ज़त से पेश आया। उन्होंने अपने फ़ौजियों की देखभाल की। वह सलामी शराफ़त की एक चमकती हुई मिसाल थे। इस काबिल ज़िक्र इंसान की ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? हम सीखते हैं कि सच्ची क़ियादत के लिए हिम्मत, हुक्मत और हमदर्दी की ज़रूरत होती है।
हम सीखते हैं कि ईमान पहाड़ों को हिला सकता है। हम सीखते हैं कि ज़बरदस्त मुश्किलात के बावजूद नाकाबिल यकीनी किनावर स्ट्रेटेजिक जहानत के साथ फतह मुमकिन है। हज़रत खालिद बिन वलीद की मीरास जिंदा है। उनकी कहानी हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में फजीलत के लिए कोशिश करने की तरगीब देती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि ईमान, हिम्मत और अज़्म के साथ हम किसी भी रुकावट को दूर कर सकते हैं।